डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे अनोवा। तो अनोवा को करने के लिए सबसे पहले आपको दो टर्म्स ही होंगी, ठीक है। ये ग्रुप 1 है और ये है ग्रुप 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो आपको डिजिट्स दिए होंगे इनका टोटल कर लोगे, ठीक है। फिर सेकंड दिए होंगे उसका टोटल कर लोगे। जैसे इनका टोटल 44 है फर्स्ट का और सेकंड का टोटल है 60, राइट। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर निकालोगे। किसका? x1 का। पहले 1 का निकालोगे फिर 2 का निकालोगे, राइट। सो 3 का स्क्वायर जैसे 9, 4 का 16, 5 का 25, 5 का 25, 6 का 36 एज इट इज़, 8 का 64 और 7 का 49, ठीक है। स्क्वेयरिंग कर ली। स्क्वेयरिंग करने के बाद इसे आप ऐड कर दोगे, जिसे ऐड करके इसे आया है 260, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे x2 का स्क्वायर। x2 का स्क्वायर कैसे होता है? इसका स्क्वायर, ठीक है, जो 2 वाला है ना उसका स्क्वायर। जैसे 9 का 81, 6 का 36, ऐसे सभी का कर दोगे, लास्ट में 9 का 81, है ना। सबका किया, इसको ऐड करके हमारे पास क्या आ गया? 460। क्या आया? 460। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या है? EX क्या होता है कि हम 1 और 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। 1 और 2 हमारे क्या आए हैं? 44 और 60। सो वी हैव टू ऐड 44 एंड 60। तो क्या बना वो? 104। क्या बना? 104। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कॉलम्स इसमें क्या है, 1 और 2 दी हुई थी तो 2 आ गया। अब डिजिट्स हमें काउंट करने हैं, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने हैं? 8, ठीक है। तो कॉलम्स कितनी है? वो है 2 और रोज़ है हमारे पास 8। तो हम क्या करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा आया 16, ठीक है। अब जब हम m निकालेंगे, m का फॉर्मूला होता है EX ओवर n। EX क्या था? जो हमने 1 और 2 का कॉमन निकाला। n क्या था? रोज़ और कॉलम को मल्टीप्लाई किया। जब EX ओवर n निकाला हमने तो EX था हमारा 104 और जो हमारा n है देखो वो क्या है? 16। उसको आप क्या कर लोगे? डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा? 6.5। अब इसके बाद आपने इसको कर लिया। अब आप m1 को भी करोगे और m2 को भी करोगे, ठीक है। जैसे कि आपने m1 हमारा क्या है, देखो 44 था, है ना। तो 44 को हमने किससे किया? जितनी उसकी रोज़ थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पहले जैसे हमने 16 से किया और बाद में हमने n1 और n2 से मल्टीप्लाई करना है। n1 इसमें जितनी रोज़ हैं और इसमें n2 हमारे इसमें सेकंड वाले में जितनी रोज़ हैं। n1 फर्स्ट वाले में रोज़ और n2 सेकंड वाले में रोज़, ठीक है। 44 डिवाइडेड बाय 8 जो कि आया हमारा 5.5, ठीक है। ऐसे ही हमारा m2 देखो कितना है? 60, ठीक है। तो 60 को डिवाइड किया हमने, हमारे पास कितना आ गया? 60 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज़ 7.5। अब यहाँ से हमारा पहला स्टेप शुरू होगा इतना सारा आपको करने के बाद। वो क्या है? EX का होल स्क्वायर ओवर n, याद रखना ये, ठीक है। तो EX का होल स्क्वायर ओवर n क्या है? EX है हमारे पास कितना आया था? 104। उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n क्या था हमारे पास? अभी हमने निकाला था देखो 16, है ना। तो डिवाइड कर दिया, 104 का स्क्वायर किया, वो आया 10816, ठीक है। 10816 को हमने डिवाइड किया किससे? 16 से। करो जरा डिवाइड, कितना आया? 676। बाद में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आपको याद करना होगा। वो क्या है? EX1 का होल स्क्वायर प्लस EX2 का होल स्क्वायर माइनस C। अब आप देखो EX1 का होल स्क्वायर जो है हमारे पास क्या है? वो क्या है? 260। EX1 का होल स्क्वायर मीन्स कि जो इसका स्क्वायर आया, ठीक है, वो है हमारे पास 260। और दूसरे का भी देख लो, साथ में ही पता ही है, पता लगेगा आगे 460, ठीक है। दोनों को सब प्लस करके सब्ट्रैक्ट किसके साथ करना है? जो हमारे C की वैल्यू थी, ठीक है, उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। मीन्स कि 720 में से 676 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आया 44। अब हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है आगे, सम ऑफ स्क्वायर। अब इसमें ये याद रखना, पहले वाले में जब हमने C निकाला था ना तो उसमें हमने n से डिवाइड किया था, ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन जो थर्ड स्टेप है ना उसमें n1 और n2 से डिवाइड करना है,
ठीक है। जैसे आपने ऊपर देखा होगा कि m में हमने m निकालने के लिए, वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, अगर आपने m निकाला भी है तो उसने हमने किससे डिवाइड किया, जो n था। लेकिन m1 और m2 में हमने किससे डिवाइड किया, n1 और n2 से। आपको ये सब याद रखना है। उसी तरीके से इसका फॉर्मूला है ex1 का होल स्क्वायर प्लस ex2 का होल स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो ex1 इसमें क्या है, अब यहाँ पे आपको एक और कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिखा था ex1 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं था। स्क्वायर कौन सा था, स्क्वायर ये वाला, ठीक है, जो हमने स्क्वायर निकाल लिया है। ex1 तो ये वाला है ना, तो इसका स्क्वायर मीन्स कि 44 का स्क्वायर ये वाला ex वाला है, ये याद रखना है। ये ex1 1 है और ये ex1 का होल स्क्वायर है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, 40 का होल स्क्वायर ओवर कितना, n1 हमारा 8 है एज इट इज़, n2 हमारा कितना है ex1 और n2 60 है ex1 और n2 है हमारा 8, ठीक है। उससे स्क्वायर ओवर डिवाइड करके माइनस c, मतलब कि फॉर्मूला याद कर लिया और उसमें पुट कर दिया। और पुट करने के बाद पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। इतना सॉल्व कर लिया, इन दोनों को हमने स्क्वायर किया, फिर डिवाइड किया, एलसीएम लिया, ऐड किया, तो हमारे पास इतना आ गया। फिर उसके बाद जो ये था हमने उसका दोबारा से क्या लिया, एलसीएम, और हमारे पास बचा 16 आंसर, ठीक है। ये तो आप कर लोगे क्योंकि आपने इसे कैलकुलेटर से ही करना है। तो नेक्स्ट है स्टेप 4। अब स्टेप 4 आपको इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है ना हमने निकाला था, ये देखो स्टेप 2 है हमारा एसएस, ठीक है। स्टेप 2 है हमारा एसबी, सॉरी स्टेप 3 एसबी, ठीक है। ये वाला था एसएस टी, ये वाला इन द सेंस ये वाला SST था, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। याद रखना किसको माइनस करना है, SST को SSB से। SST हमारे पास कितना आया, ये वाला SST है, यहाँ पे लिख लेना SST है, मतलब कि सम ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। तो वो हमारा है 44 माइनस हमारा अभी हमने जो निकाला SSB वो कितना है 16, और जब हमने माइनस किया वो आ गया 28। अब हमारा है 15th स्टेप। ये सभी स्टेप आपको याद करने होंगे। SS वो क्या होता है, n-1, और n मैंने आपको बताया था n कितनी है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 16 है ना, हमने निकाली थी 2 × 8 रोज और कॉलम्स को हमने जब मल्टीप्लाई किया था, देखा था ना आपने, 2 × 8 किया था 16 आ गया था, तो एज इट इज 16 - 1, तो क्या बनेगा 15। SSV हम कैसे निकालते हैं, K इन द सेंस कि जितनी हमारी कॉलम्स हैं, कितनी कॉलम्स हैं 2, ठीक है। तो 2 - 1 दैट इज़ 1। अब हम क्या करेंगे, SSW का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, n - k। n हमारा हमने कितना लिया 16, k हमारा कितना है 2, तो कितना आ गया 16 - 2 कितना आया बताओ 14, ठीक है। तो ये तो सिंपल वैल्यूज़ जो ऊपर निकाली है ना वही लिखी हुई हैं। पहले c की वैल्यू आई थी 676, SST 44 आया था, मैंने आपको भी बताया, SSV 16 आया, और SSW हमारा अभी जो है, सॉरी ये वाला, ये हमारा स्टेप 4 में क्या आया है 28, ठीक है। ये SSV है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही आपको लिखना होगा सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वायर, DF मीन्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर एंड F की वैल्यू। तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका SSV आया है वो यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, SSV, और इसमें SSW। अब SSV देखो 16 आया है, SSW देखो आपका कितना आया है 18 आया है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ऊपर निकाली ना अभी, पहले लिखेंगे K - 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा K - 1 पहले वाले पे, फिर आएगा n - k, ठीक है, n - k, ठीक है। यहाँ पे आएगा n - k और यहाँ पे K - 1। तो K - 1 देखो कितना हमने अभी निकाला, तो K - 1 हमारा है 1, ठीक है, और n - k कितना है 14, इतना ही है ना। तो अब आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, 16 / 1 मतलब इन दोनों को करोगे जो हमारी रोज़ हैं। 16 / 1 बाय कितना आ गया 16, 28 को 4 से किया कितना आ गया हमारे पास 2,
ठीक है, इतना आ गया, ऊपर वाला 16 और दूसरे वाला 2। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, इन दोनों को, ये जो आपके निकले हैं आंसर 16 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका क्या आ गया 8, और ये ही आपका f है जो आपने मेन निकालना था। ठीक है, तो t क्या होता है, t की वैल्यू होती है रूट f, क्या होती है रूट f, और जब आप रूट 8 का निकालोगे कैलकुलेटर से, उसका रूट निकालोगे 8 का, तो वो क्या आएगा 2.83। ठीक है, अब आपने टेबल देखना है, टेबल में आप क्या देखोगे 1 और 14। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 14 होगा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में डिवर्सिफाई कर लोगे। ठीक है, तो 0.01 लेवल पे देखो, जब आप देखोगे ना तो वो आएगा 8.86, और जब हम देखेंगे 0.05 लेवल पे तो वो आएगा 4.60। ठीक है, तो इस तरीके से अनोवा का सम होता है। ठीक है, आपको मेथड सारा पता चल गया। अगर बाई चांस कोई बात ना समझ आई हो या टेबल ना देखना आता हो, सो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।